धान रखरखाव में लापरवाही पर गो ग्रीन कंपनी के डायरेक्टर सहित 3 पर मामला दर्ज। संविधान के खिलाफ इंस्टाग्राम पर गलत टिप्पणी करने से भीम आर्मी ने जताया आक्रोश। छह साल बाद हो पाया मिलाप, नैरो गेज बोगी से जुड़ा इंजन। बालाघाट जिला सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाती है। गत वर्ष लगभग 4.5 अरब रुपयों की धान, जिसकी मात्रा 40 लाख मैट्रिक टन के आसपास थी, खरीदी गई। लेकिन धान के रख रखाव, देख रेख, सुरक्षा के उचित प्रबंधन न किए जाने के चलते करोड़ों रुपये की धान खुले आसमान के नीचे रखी रही और बरसात में भीगकर सड़ गई। लापरवाही का यह सिलसिला बरसों से चल रहा है। ऐसे ही एक मामले में जांच के पश्चात 13 करोड़ रुपये की धान की रख रखाव में लापरवाही किए जाने के मामले में धान भंडारण करने वाली कंपनी गो ग्रीन डायरेक्टर संतोष साहू, नवरंगपुरा अहमदाबाद एवं स्टेट हेड सौरभ मालवीय, कंपनी के सलाहकार अखिलेश बिसेन के खिलाफ स्टेट वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन बालाघाट के जिला प्रबंधक रमेश पटले की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय संविधान का अपमान व हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की पोस्ट एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर कर संविधान को अपमानित किए जाने पर भीम आर्मी संगठन के द्वारा शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बयानबाजी करने वाले युवक आकाश ब्रह्मे निवासी भरवेली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे भीम आर्मी के पदाधिकारी नीलेश बौद्ध ने बताया कि आकाश ब्रह्मे द्वारा इंस्टाग्राम में भारत के संविधान के बारे में पोस्ट भेजा गया है व हिंदू राष्ट्र के समर्थन करने की बात की गई है, जिससे संविधान को मानने वालों में आक्रोश व्याप्त है। सोशल मीडिया में किसी आकाश ब्रह्मे नाम के किसी व्यक्ति ने संविधान को लेकर के बहुत अनर्गल टिप्पणी किया। उसने लिखा कि संविधान को कचरे में फेंक देना चाहिए। उसने लिखा कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर संविधान को ख़त्म भी करना पड़ा, कचरे में डालना ही पड़ा तो हम करेंगे। तो इस प्रकार की जो टिप्पणी है, इससे समझ में आता है कि उस व्यक्ति की विचारधारा कितनी संविधान विरोधी है। अगर वो व्यक्ति है इस प्रकार की कोई भी अगर संविधान के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उस पर जो है संवैधानिक वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द हो। और चूंकि आकाश ब्रह्मे नाम के व्यक्ति ने अगर इस प्रकार की संविधान विरोधी टिप्पणी किया है तो जल्द से जल्द उस पर भी जो है कार्रवाई की जाए। जिले में किसानों की उपज को 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदे जाने तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन इस वर्ष शासन द्वारा सरकारी सोसाइटियों के माध्यम से ही सभी खरीदी केंद्रों में धान खरीदी करने व स्व सहायता समूह की महिलाओं को धान खरीदी का कार्य नहीं दिए जाने से समूह की महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर समूह की महिलाओं को धान खरीदी का कार्य दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान समूह की महिलाओं ने बताया कि गत वर्ष 2022 में जिले की करीब 30 स्व सहायता समूह की महिलाओं को धान खरीदी का कार्य दिया गया था, लेकिन इस वर्ष अब तक समूह की महिलाओं को खरीदी का काम नहीं दिया गया है और पूछे जाने पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों द्वारा स्लॉट बुकिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। जा रही है कि पिछले वर्ष हमको धान खरीदी का काम दिया गया था, लेकिन इस वर्ष हमको धान खरीदी का काम नहीं दिया जा रहा है। वही जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा, वजह क्या है, हमसे कौन सी त्रुटि हो गई है। हमने तो अपने अच्छी तरीके से उनको काम करके दिया है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है और हम अभी भी यही एक्साइटेड थे कि हमको काम मिलेगा, पर नहीं मिलने के कारण हमको आज यहाँ आना पड़ा। इतना अच्छा काम करके दिए हैं और सोसाइटी वाले के ऊपर तो इतने गमन है, इतने खानगी है, फिर भी उन लोगों को क्यों दे रहे हैं। हम लोग तो तुरंत में ऑडिट दे देते हैं, मतलब सारी चीज़ करा के दे देते हैं, पर इस बार हमको क्यों नहीं मिल रही है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा के मार्गदर्शन में जिले में पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के पुरातत्व शोध संग्रहालय में धरोहर जंक्शन को विकसित किए जाने प्रयास किए जा रहे हैं। 24 नवंबर को यह प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। संग्रहालय में 6 वर्ष से बिना इंजन की खड़ी जिले की 100 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन की बोगी को इंजन से जोड़ा गया। शुक्रवार को
4 क्रेनों की मदद से भारी मशक्कत के बाद इंजन को संग्रहालय के प्लेटफॉर्म में उतारा गया। अपनी व्यस्ततम रूटीन से समय निकालकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा संग्रहालय पहुंचे, जिन्होंने एक सादे कार्यक्रम में प्लेटफॉर्म स्थल की पूजा अर्चना कर इंजन को स्थापित करवाया। इंजन स्थापना के साक्षी बनने पुरातत्व प्रेमियों और आम जनों में भी होड़ सी नजर आई। सभी इंजन के साथ सेल्फी लेने और इस पल को कैमरे में कैद करने में मशगूल नजर आए। मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी बालाघाट के कैडेटों ने आज 75वें एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस यूनिट द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एम रविचंद्रन के मार्गदर्शन में आज रैली का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय एमएलबी कन्या विद्यालय तथा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के गर्ल्स ग्रुप के कैडेट सम्मिलित हुए। एनसीसी ऑफिसर कंचन महाजन तथा कल्पना थोम्बरे ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने देश की एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। रैली अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक, सुभाष चौक तथा हनुमान चौक होते हुए कार्यालय परिसर में समाप्त हुई। एकल अभियान अंचल बालाघाट द्वारा सुदूर वनांचल ग्रामीण बच्चों को लिए 26 व 27 नवंबर को जिला स्तरीय विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 8 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे, जो 25 नवंबर को बालाघाट पहुंच जाएंगे। इस संबंध में एकल अभियान बालाघाट के अध्यक्ष गौरव दुबे ने बताया कि 25 नवंबर की शाम उत्कृष्ट स्कूल मैदान से बच्चों की रैली निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक पहुंचेगी, जहां शाम करीब 7 बजे से भारत माता की भव्य आरती की जाएगी। इस अवसर पर शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के वनवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, 8 वर्ष की आयु से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे बालाघाट आ जाएंगे और उत्कृष्ट स्कूल मैदान से रैली के रूप में हनुमान चौक तक जाएंगे। खेल कूद के माध्यम से इनका उत्साहवर्धन हो, ऐसा एकल अभियान का प्रयास है। इसके पहले ब्लॉक स्तर में, संच स्तर में खेल कूद की प्रतियोगिता हुई और वहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों को जिला स्तरीय खेल में बुलाया जा रहा है। बच्चों को प्रोत्साहन के लिए प्रमाण पत्र और मेडल, शील्ड, पुरस्कार, ये सब एकल अभियान के द्वारा दिया जाएगा।